लेट्स स्टार्ट। तो हमने कल जो चीज़ें की थी मेन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। 5-6 चीज़ें हमने की थी, बट आज हम उनको थोड़ा-सा एक रिवाइज़ कर लें और रिवाइज़ करने के साथ हम आगे चलते हैं। कल इंटरनेट का इश्यू था, तो हम वो चीज़ें वहीं पे स्किप कर गए थे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूटिलाइज़ होती है। और जावास्क्रिप्ट की जो मैक्सिमम जो लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं, जिनका हम ज़्यादा रिएक्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती हैं, रिएक्ट, नेक्स्ट, टाइपस्क्रिप्ट, ये इनके फर्दर आगे फ्रेमवर्क्स भी हैं, और व्यू जेएस, एंगुलर है। तो अगर बैकएंड के पर्पस से बात करें तो नोड जेएस है, नोड जेएस का आगे फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस, तो इनका फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों के लिए यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट का। तो अगर जावास्क्रिप्ट की क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, वैसे जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और उसके अलावा इसका जो रोल होता है, हम इसको जावास्क्रिप्ट को अगर जस्ट विदाउट लाइब्रेरीज यूज़ करें तो हम इसको एचटीएमएल के अंदर ही यूज़ करते हैं, और इसकी डिफरेंट स्क्रिप्ट टैग्स भी बना के उसके अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हाल ही आ गए हो, लेट्स जॉइन। आ जाओ, ऐसे आ जाओ, चल ले आओ। तो ऐसे है कि जो जावास्क्रिप्ट है, इसका डायनामिक कंटेंट का मैंने कल बताया था कि डायनामिक कंटेंट हम यूज़ करते हैं विद हेल्प ऑफ एपीआईज, जो कि बैकएंड पे हम नोड जेएस या नेस्ट.js अगर हमने यूज़ किया होता है, तो वहाँ पे जो हमारे डेटाबेस में डेटा हम स्टोर करते हैं, वहाँ से डेटा हम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाते हैं, तो वो एपीआईज के थ्रू करवाते हैं। तो उसको हम डायनामिक डेटा कहते हैं। और अगर हम सेटिंग और एनवायरनमेंट की बात करें, तो ऐसा है कि जब हम कोई भी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं वेबसाइट्स की, तो हमें एक मिनट यार, ये कोई आया है तशरीफ लेके लेट, इसको ऐड कर। ओके। तो मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा था कि हमें आया है तशरीफ लेके लेट, इसको ऐड कर। ओके। तो मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा था कि हमें हमेशा से जब भी हम कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें डेवलपर्स टूल्स की नीड होती है। आया कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर दरमियान में प्रॉब्लम आई है कोड के फ्लो में, तो उसको डीबग किया जा सके। डीबगिंग का मतलब ये होता है कि कोड कहीं से क्रैक हुआ है, कोड, हम तो वैसे इसकी एक सिंपल सी लैंग्वेज है, कोड फट गया है, तो वो फिर हम उसका जो जहाँ से ब्रोक हुआ होता है वहाँ से देख लेते हैं, और फिर हम उसका फ्लो सेट करने के बाद, और वो सेट कैसे करते हैं, हम कंसोल टैब है, मैंने कल भी बताया था, एक कंसोल टैब है जहाँ पे हम चीज़ों को कंसोल कर लेते हैं कि आए हम जो डेटा भेज रहे हैं फ्रंट एंड से बैकएंड की तरफ, वो ठीक है या नहीं। तो ये डिबगिंग टूल, कंसोल टैब, ये मैंने पहले भी बता दिया, तो हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। और कोड एडिटर्स, विजुअल स्टूडियो कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट है, लेकिन मैं VS कोड ही यूज़ करता हूँ। और बाकी HTML के अंदर हम स्क्रिप्टिंग टैग कैसे यूज़ करते हैं बताता हूँ आपको। वेरिएबल्स की 3 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, वेरिएबल, var, let एंड const। अब जो var, let और const, इनका एक स्पेसिफिकली डिफरेंस भी है। जो var है वो ग्लोबल स्कोप रखता है, ये आपने हमेशा याद रखना जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। let का ब्लॉक स्कोप है, const का भी ब्लॉक स्कोप है। ये इन्हीं की बेस पे चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। और अगर डेटा टाइप की बात करें, तो डेटा की 2 टाइप्स हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्प्ले है ना, ये डेटा की टाइप्स, इसमें ये है कि ये नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल्स। जो दूसरी टाइप है उसमें एरेज आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेटा की टाइप्स में आती हैं, और इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको डेटा की टाइप नहीं पता होगी, तो आप डेटा कैसे सेंड करोगे, कैसे रिसीव करोगे। उसके बाद हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ऑपरेटर्स में तो आपको पता है हम प्लस कर रहे होते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, बस ये जो मॉड्यूल्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आपके ऑपरेटर्स में आती हैं। और कंडीशंस में, कंडीशन स्टेटमेंट की अगर बात करें, तो इसमें इफ एल्स, इफ और एल्स और टर्नरी ऑपरेटर यूज़ होते हैं। फिर स्विच स्टेटमेंट्स भी यूज़ होती हैं, लाइक ये थर्ड नंबर पे स्विच केस पड़ा हुआ है। लूप्स में आपका फॉर लूप आ जाता है, वाइल लूप आ जाता है, डू वाइल लूप आ जाता है। ठीक है, डू हम इस सेंस में देते हैं कि यार ये चीज़ कर दो, वाइल ये चीज़ हो। तो ये हम लूप्स को मैप भी इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि चीज़ें अपडेट हो रही हैं, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट पहले नहीं था, ये 6 जैसे आया तो उसमें ये आया। अब फंक्शंस हैं आगे, ये फंक्शंस की टाइप्स हैं। यहाँ तक मैं आपको थियोरेटिकली बताऊंगा, फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन और इन्वोकेशन, और फिर फंक्शन एक्सप्रेशन की बात आती है, फिर एरो फंक्शन आती है। ये 2 किस्म के फंक्शन है, जो एक रेगुलर फंक्शन जिनको बोलते हैं, और एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमारे ये 6 में आए थे। ठीक है, पैरामीटर्स को रिटर्न करते हैं, पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। और फिर एनोनिमस फंक्शन होते हैं। एनोनिमस फंक्शन मतलब कोई नेम नहीं है, हमने जैसे ही कोई वेरिएबल दिया और आगे हम एनोनिमस फंक्शन, मैं आपको दिखाऊंगा उसका कंटेंट। हाई ऑर्डर फंक्शन है, जो कि एक फंक्शन ही लेते हैं और फंक्शन ही रिटर्न करते हैं। तो ये इसका एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था चीज़ों का। नाउ अभी हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। अली अली, ये तो बेसिक चीज़ है। एनीबॉडी, कोई नहीं क्वेश्चन?
चलें आगे फिर। ओके, ये चैट करके बता देते हो उधर, माइक अनम्यूट करके भी बता दिया करो यार, मुझे पता हो इधर बंदे बैठे हुए हैं, कोई रिमोट सिस्टम नहीं चल रहा। सो या अच्छा, ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट एचटीएमएल की बात कर रहा था मैं। आप अगर मैं सारा कोड यहाँ से स्किप कर दूँ, ये एक एचटीएमएल फाइल है सिंपल, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालता हूँ और ये मैंने क्लिक किया, ये आपको प्रॉपर वो सारी चीज़ें दे देगा जो आपकी एक एचटीएमएल फॉर्मेट में होती हैं। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं। एक मिनट यार, ये भी कोई तशरीफ लेके आ गया, इसको ऐड कर। अच्छा, स्क्रीन सबको शेयर हो रही है, अब मुझे बता दें क्या? सिया आपको नहीं हो रही, सबको हो रही है। अच्छा, मेरे पास ना इंटरनेट ठीक है आज। आज मैंने प्लेस भी चेंज किया। आज मियाँ तैयब साहब, आप चेक करें आपकी स्क्रीन क्या इशू आ रहा है, आपकी तरफ इंटरनेट इशू आ रहा है। आप ऐसे करें, रीजॉइन कर लें या स्क्रीन दोबारा से वो कर लें, रीलोड कर लें आप। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आपको ये HTML फॉर्मेट ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो आपको ये मिल जाता है, लेकिन इसका मैंने एक-एक लाइन आपको समझाई हुई है HTML के लेक्चर में। अब मैं दोबारा रिवाइज़ नहीं कर सकता, अब इसी तरह अगर मैं लगा रहा तो मैं आगे नहीं मूव कर पाऊँगा। अच्छा, जब भी हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है तो वैसे अगर सीडीएन्स की बात करें, सीडीएन्स मैं आगे आपको बताऊँगा, हम वो अपने हेड टैग में भी दे सकते हैं, ये हमारा हेड टैग है। ठीक है, और अगर हमने जावास्क्रिप्ट अपनी स्पेसिफिकली एक स्मॉल चंक्स ऑफ लाइंस हैं लाइक दैट, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट हमारी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड हो रही है और ये स्टार्ट हो रही है, तो हम बॉडी के एंड वाले पार्ट में अपनी स्क्रिप्ट लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का हमारा कोड है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपका कोड ज़्यादा है तो आप यहाँ नहीं करोगे, क्योंकि आपका HTML फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और स्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो लाइन ऑफ कोड की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। तो वो अब हमने प्रीटियर को भी फॉलो करना होता है, प्रीटियर पॉलिसीज होती है, मैं आपको बताऊंगा, ताकि कोड अच्छा लगे और इजी टू रीड हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। कोड ऑफ क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट से जेएस की फाइल बनाते हैं और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हम हेड टैग के अंदर कर लेते हैं तो हमारी चीज़ें चल जाती हैं। ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हैं, बॉटम में भी कर सकते हैं, नॉट इशू। अब आगे चलते हैं। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे, फिर मैं इसका प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊँगा। चलें, चलते हैं आगे। ये देखिए, वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वार है जो कि एक ग्लोबल स्कोप का मैंने आपको बताया। ये स्ट्रिंग है, डेटा की टाइप स्ट्रिंग आ गई यहाँ पे, और ये आपका वेरिएबल आ गया। और अगर आगे बात करें, यहाँ पे मैंने लेट डिफाइन किया हुआ है, ये कॉन्स्ट वेरिएबल है। ये 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये बुलियन है जो कि डेटा की टाइप मैंने आपको बताई है। अगर आप आगे चेक करते हैं तो ये इंटीजर है, डेटा टाइप्स ये ऊपर लिखा भी हुआ है, डेटा टाइप्स नंबर है, फिर स्ट्रिंग है, फिर ये बुलियन है, ट्रू फॉल्स, और ये नल है और अनडिफाइन आ गया। अनडिफाइन जब हम कोई वैल्यू ही नहीं इसको असाइन करेंगे तो डेफिनेटली इसने अनडिफाइन किया, ये आपने माइंड में रखनी है चीज़ें। और फिर यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं। ऑपरेटर्स में मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ और उसको अपडेट किया हुआ, फिर इसके इक्वल करके इसको मैंने लॉग किया हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये मैंने सारी चीज़ें लॉग की हुई हैं। हम इसको रन कर लेते हैं। ये है ऐप डॉट एचटीएमएल। क्या आपको कंसोल नज़र आ रहा है? इसमें जो अलाइस आ रहा है ना, वो आपकी ये स्ट्रिंग आ रही है, ये वाली स्ट्रिंग। मैं ना बाकी चीज़ें वन बाय वन करके लगाता जाता हूँ ताकि आप चीज़ें क्लियर होती हैं। अब ये सिर्फ इसको मैं रिलोड करता हूँ, ये लाइस आ गया। ये लाइस कैसे आया? आपका सिर्फ नहीं इस वेरिएबल को कंसोल करवाया। आगे एज दी हुई है 25, ये 25 आपकी एज कंसोल हुई हुई है यहाँ पे। इन चीज़ों को मैं अपडेट भी करूँगा कंसोल के ऊपर, आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट है जो कि मैंने बुलियन फॉर्म में लिया हुआ है, इसने मुझे ट्रू दिया है क्योंकि मैंने इस स्टूडेंट ही कॉल किया है, तो ये मैंने इधर भी ट्रू वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, ये 42 है। अच्छा, यहाँ पे नंबर है। अच्छा, इसको मैंने कंसोल ही नहीं करवाया हुआ, ठीक है। ये जस्ट उसने बताई हुई है कि ये डेटा की टाइप्स हैं, इसको हमने कंसोल नहीं करवाया हुआ। हम आगे आ गए हैं, फिर ये सम पे सम हमने इक्वल किया है तो 15 आया, 10 + 5 15। फिर हमने सम को 15 के इक्विवेलेंट करने के बाद इज इक्वल को कंसोल किया यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू लेके आया ट्रू। सम इज इक्वल टू 15 है,
यस है। जब होगा, अगर मैं इसको 16 कर दूंगा तो ये मुझे इस ट्रू की जगह फॉल्स दे देगा, सेकंड लास्ट की जगह। ये देखें, इसमें मुझे फॉल्स दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है कि सम अगर 15 को करूंगा तो ट्रू देगा। आगे इज इक्वल भी आपका इज ट्रू। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स, ये मैं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। अगर मैं ये ट्रू एंड ट्रू करूंगा, ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, बट ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, तो इसका रिजल्ट भी फॉल्स में ही आएगा। मैंने दैट इज ट्रू किया हुआ है, तो लास्ट वन भी फॉल्स में ही आ रहा है। चलिए अभी थोड़ा सा इधर कुछ वेरिएबल्स बना के देख लेते हैं। कॉन्स्ट डेटा, कॉन्स्ट का मैंने आपको बताया था कि इसकी जो चीज़ें हैं वो अपडेट नहीं करता। ये आपने डेटा इक्वल टू डबल नाइन, उसने क्या बताया, एक मिनट, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इन चीज़ों को हम अपडेट नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ मैं यूज़ करता हूँ लेट की फॉर्म में या वार की फॉर्म में, वार ऐप इज इक्वल टू डबल नाइन, अब मैं ऐप को इज इक्वल टू कर देता हूँ, सॉरी 10 के, पहले सिर्फ ऐप को देख लेते हैं, डबल नाइन दे दिया उसने, अब मैं इसको 10 के इक्वल कर रहा हूँ, अब मुझे 10 दे दिया। क्यों, ये अपडेट कैसे हो गया? अब मैं जस्ट ऐप करता हूँ तो मुझे 10 देगा। अपडेट ऐसे हो गया कि वेरिएबल को हम अपडेट कर सकते हैं, लेट को कर सकते हैं, कॉन्स्ट को नहीं कर सकते। ये आपने चीज़ें अपने माइंड में रखनी हैं। ये आपकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आगे हम अगर कर सकते हैं तो वो किन सिनेरियोज में कर सकते हैं मैं आपको बताऊँ। अच्छा, तो आपको मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का एरे का भी बता दूँ, एरे क्या होती है। एरे लाइक डेट आपका इस तरह की होती है, ये आपका एरे है, एंड अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कर्ली बेसिस में जो डेटा आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, की पेयर्स हो सकते हैं, की पेयर्स ऑब्जेक्ट्स में होते हैं, ठीक है, और इसमें स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, इसमें इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हम कर सकते हैं, और लाइक दैट। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम यहाँ ये सिंपल ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं, इधर वेरिएबल को साइन कर सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और वेरिएबल आपका क्लियर कर दिया मैंने, आप जरा थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं चीज़ों को। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे प्रोग्रामाइज के ऊपर। प्रोग्रामाइज एक लाइव सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, पाइथन, ऐसी कोई भी क्वेरीज जो आपको नीड है आप कर सकते हो, और वहाँ पे आपकी ये वर्किंग करती हैं। मैं जस्ट ये क्वेरी उठाता हूँ अभी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे जी। अच्छा एक मिनट, बुराक आपका इंटरनेट सही चल रहा है? आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? बुराक, दिया, सिद्रा, शमा, तैयब, अब आ रही है बाकियों को? बुराक, स्क्रीन सबको आ रही है, आई थिंक ये इंटरनेट का इशू है। अच्छा, आपको भी इंटरनेट इशू है ये? तैयब आप ना इसको देखो यार, ये इंटरनेट का, हम कल भी मेरी तरफ ऐसे ही हो रहा था तो मैंने फिर अपडेट किया चीज़ों को। ठीक है, फजर टाइम करते हैं, कुछ प्लान करते हैं क्लासेस का फजर टाइम का, नहीं तहज्जुद टाइम कर लेते हैं, तहज्जुद टाइम ठीक रहेगा। अभी ऐसा है कि एक वेरिएबल लिया है हमने। अच्छा, अभी वॉइस का इशू आ रहा है क्या? सबको आ रहा है या मुझे ही आ रहा है? वॉइस सबको क्लियर आ रही है मेरी? मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है जी? मेरी वॉइस आ रही है क्लियर भाई सबको? ओके, मैंने ये एक वेरिएबल, जी तो ये बोलें। ओके, अच्छा यार, ये देखो हमने एक ऊपर वेरिएबल लिया है और स्कोर के नेम से, और अब मैंने इसको इफ एज, मैं आपको अभी कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा बताने लगा हूँ। कंडीशंस
होती क्या है, कंडीशन में ये होता है कि यार अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसको हमारे नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट को कर दो, अदरवाइज ये ट्रू है तो नेक्स्ट कोड को कर दो। हमने वही काम यहाँ पे किया हुआ। 85 यहाँ पे जो आपको कंसोल नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपकी एपीआईज पड़ी होंगी, आपका बल्क ऑफ डेटा पड़ा होगा। ठीक है, ये जैसे जैसे आपको चंक्स में मैं बता रहा हूँ चीजें, ये फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ पे कंसोल नहीं लिखोगे, फिर आप यहाँ पे अपना जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डेटा है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। अभी ऐसा है कि स्कोर मैंने बताया कि अगर ग्रेटर देन 90 के है तो एक्सीलेंट प्रिंट करवा दें, अगर 75 के है, अच्छा ग्रेटर देन स्मॉलर देन का भी आपको आइडिया होगा, ये जो है ये ग्रेटर देन है, और ये जो चीज़ है ये स्मॉलर देन है, और ये जो चीज़ है इक्वल है, ये जस्ट आपका डबल इक्वल और ये ट्रिपल इक्वल, ये आपकी वैल्यू और टाइप दोनों चेक करेगा, ट्रिपल इक्वल। ठीक है, ये आपका स्मॉलर हो गया और ये आपका ग्रेटर हो गया। अब मैंने बताया कि यार ये अगर स्कोर मेरा ग्रेटर देन 90 के है तो ये कंसोल करवा दे, अगर एलसीफ हम आगे मूव करेंगे कि यार अगर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होती है, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यार जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, उसके कोड की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। तो स्कोर अगर ग्रेटर देन 75 है तो उसको ये प्रिंट करवा दो, अदरवाइज नीड इम्प्रूवमेंट ये प्रिंट करवा दो। अब मैं क्या है यहाँ पे इसको वैसे रन करता हूँ, क्या देता है, गुड। गुड से मीन ये चीज़ प्रिंट करवाई है उसने, ये 75 से ग्रेटर है। अब मैं इसको ये कर देता हूँ कि 85 है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 95, देन ये प्रिंट करवाएगा बिकॉज स्कोर ग्रेटर देन 90। एक्सीलेंट। अब मैं उसको ये बताता हूँ कि स्कोर अगर ग्रेटर देन 90 एंड देन स्कोर इक्वल टू 95, ठीक है, तो अभी एक्सीलेंट प्रिंट करवा के दिया। एंड का मतलब ये होता है कि ये दोनों कंडीशंस इंप्लीमेंट होनी चाहिए, अगर इनमें से एक कंडीशन भी इंप्लीमेंट नहीं होगी ना तो ये वाला कोड रन करेगा। अब मैं अगर यहाँ पे 100 कर देता हूँ ना, तो ये देखें इसमें ये कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं हो रही बट ये हो रही है, तो ये नहीं चलाएगा, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये यहाँ आएगा, चेक करेगा नहीं है, फिर ये वाली लाइन चेक करेगा, यहाँ पे भी फॉल्स मिलेगा, फिर यहाँ पे इसको ट्रू मिलेगा, ये अब लास्ट वाली लाइन कर देगा। अच्छा ठीक है, लास्ट वाली लाइन उसने क्यों की है, क्योंकि स्कोर ग्रेटर देन 75 है। अगर मैं इधर कर दूं कि अगर स्कोर ग्रेटर देन 175 है, अब मेरी सही बंद नहीं है, बल्कि नहीं, मैं एक यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगाता हूँ ताकि लाइक आपको वो चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा अब एंड डो, ओह शिट यार, अब ठीक है। अब ये क्या है कि इस लाइन को चेक करेगा, ग्रेटर देन 100 है, नहीं ग्रेटर देन नहीं है, स्मॉलर देन है, फिर वो ये चीज़ चेक करेगा कि स्कोर इक्वल टू 95, बिल्कुल 95 के है। एक मिनट यार, ये कोई हैन को मैं ऐड कर लूँ। चलें प्रोग्रामाइज पे आ जाए। भाई किसी का भी क्वेश्चन होता है तो हैंड रेज कर देना। अच्छा ये मैं ये कंडीशन बता रहा था आपको, स्कोर ग्रेटर देन 100 के है एंड स्कोर 90, ये दोनों कंडीशन इंप्लीमेंट होंगी तो ये कंसोल चलाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट पे आएगा। दोनों कंडीशंस स्कोर ग्रेटर देन 75 यस ऑफ कोर्स है, बट 95 के इक्वल नहीं है, इसको भी नहीं रन करेगा, फिर इसको रन करेगा। ठीक है, बट द हेल इज दिस, ओके। हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल वो टाइप एंड वैल्यू दोनों चेक करें। इफ स्कोर ग्रेटर देन 100 एंड स्कोर इक्वल टू 95, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी है, तो डेफिनेटली वो गुड को ही करेगा। नाउ नीड इम्प्रूवमेंट, अब उसने ये चेक किया, फिर ये चीज़ चेक की, स्कोर ग्रेटर देन 175 नहीं है, स्मॉलर है, स्कोर ग्रेटर देन 95 इक्वल तो है बट यहाँ स्मॉलर, एक कंडीशन इसकी ट्रू हो रही है, एक फॉल्स हो रही है, तो डेफिनेटली इसको रन नहीं करेगा, फिर इसको रन करेगा। अब सिंपल थोड़ा सा कर देता हूँ चीज़ों को। अब ये किसको रन करेगा, स्कोर अगर ग्रेटर देन 100 के है एंड इक्वल टू 95 है, तो ये किसको रन करेगा, एनीबॉडी, गुड, तो ये एक्सीलेंट को रन करेगा क्योंकि ये वाली इसकी ट्रू हो रही है, स्मॉलर देन भी है और इक्वल भी है। और अगर मैं यहाँ पे
ये कर दूं और यहाँ पे कर दूं, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जिस बंदे ने समझ लिए, ये लूप समझ लिए, उसके लिए फिर आगे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि किसी किसी भी कंडीशंस लगानी होती हैं, कुछ भी लूप्स चलाने होते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, उनके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे मैंने कहा कि स्मॉलर देन 90 के नहीं, अब ये एक ट्रू हो रही है ये वाली, बट दूसरी ट्रू नहीं हो रही, लेकिन ये फिर भी इसको रन कर देगा। बट एंड के केस में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू नहीं हो, दोनों में से परफेक्ट ट्रू होनी चाहिए, तो एंड के केस में ये कंडीशन चलती है, अदरवाइज वो रन नहीं करता कोड को, अदरवाइज नेक्स्ट में मूव कर जाता है। अब क्या है कि और के केस में ये और ऑपरेटर है आपका, और के केस में वो क्या करता है कि यार ठीक है, इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो रन कर दो, एक्सीलेंट आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एंड कर दूंगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट में मूव करेगा, नेक्स्ट में भी नहीं मिला, फिर वो यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको और कर देता हूँ, और ऑपरेटर यूज किया, देन वो गुड रन करेगा डेफिनेटली, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन आपको पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखता है कहाँ पॉसिबिलिटीज है, उसको रन करे। तो ये आपका था इफ एल्स कंडीशन का यूटिलाइज, और विद एंड ऑपरेटर, इक्वल एंड और ऑपरेटर। चलिए ओके, चले नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हम टर्नरी ऑपरेटर की तरफ आते हैं। टर्नरी ऑपरेटर ना एक्चुअली शॉर्ट है, इफ एल्स इतना हम करते हैं ना, तो टर्नरी ऑपरेटर में जस्ट हम बताते हैं कि अगर ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये तो आपको पता है कि स्कोर ग्रेटर देन 75 है, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क भी है। क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है, वो उसको ये बता रहा है कि अगर स्कोर ग्रेटर देन, इफ स्कोर ग्रेटर देन 75 ट्रू है, देन पास प्रिंट करवा दे, अदरवाइज फेल। अब वो जो ये मैसेज है, इस मैसेज में जाएगा और यहाँ पे वो प्रिंट करवा देगा। नाउ लेट्स सी, अब स्कोर ग्रेटर देन 75 है, ट्रू है, इसका मतलब है ट्रू, और इसका मतलब है अदरवाइज ये करवा दे, एल्स, ये एल्स का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। हम इसमें फर्दर चेक्स भी लगा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ लगा के। अभी देखो इसने पास दिया है, अगर मैं इधर 175 कर दूंगा तो ये फेल कर देगा, क्यों, कि स्कोर ग्रेटर देन 175 नहीं है। अब क्या है कि मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा टर्नरी ऑपरेटर को मैं बढ़ा रहा हूँ। अब कर दो स्कोर ग्रेटर देन 90, यस ट्रू। अब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कंडीशन चेक करूंगा, ये कंडीशन में ट्रू है कि नहीं है, तो पास कर दे। अब ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट पे आएगा, अदरवाइज इसको चेक करो, हाँ ये है, तो ये रन कर दो, अदरवाइज फेल। लेट्स सी, यस ट्रू। ओके, अब इतना लंबा हमने कोड किया था कि इफ एल्स एल्स इफ, क्या कुछ हमने 7-8 लाइनों का कोड था, अब ये सारी चीजें एक लाइन में हो गई हैं। अब इसको जितना मर्जी आपने जितने मर्जी चेक लगाने लगाते जाओ। अच्छा, इसमें भी आप सेम चीजें कर सकते हो जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अगर और करके करोगे, ठीक है, तो ये रन करेगा, यस ट्रू। अगर आप एंड करोगे तो सीधा फेल में जाओगे, क्यों, एंड में वो दोनों कंडीशन चेक करता है। देखा, उसने ये वाला मैसेज दिया, नथिंग, फेल वाला, तो ये नथिंग मैंने फेल की जगह रिप्लेस किया, ठीक है। अब उसने ये कंडीशन चेक किया, ये तो नहीं हो सकी, 175 से ग्रेटर नहीं है। फिर इधर आया, इधर उसने चेक किया कि 95 से ग्रेटर है, बट एंड मैंने ये भी लगा दी साथ में, 190 से तो ग्रेटर नहीं है। अगर मैं और लगाऊंगा तो मुझे देगा यस टू, बिकॉज हम एंड ऑपरेटर 2 टाइम यूज इसलिए कर रहे हैं कि ये ऑपरेटर है, एक वन ऑपरेटर यूज करेंगे तो नहीं ये वर्किंग करेगा, आपको डबल ऑपरेटर ही लगाना पड़ेगा। और अगर और ऑपरेटर यूज करोगे तो भी आपको डबल ऑपरेटर ही यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि या तो हमारी ये कंडीशन ट्रू है, आपका कहने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हटा दें ऐसे, ये वाले स्कोर को, और इसको भी ये शार्ट करना चाह रहे हो, आप शार्ट करना चाह रहे हो, बट मैं वो जो लोग दूसरे हैं उनमें वो शायद कहें कि यार पता नहीं क्या हो गया। अब ये है कि अगर आप कॉस्ट डेटा करते हो और प्लस इक्वल करते हो, ठीक है, 5, अब किसी को तो नहीं पता कि हो क्या रहा है, वो कहेगा यार ये क्या हो रहा है, अच्छा ये +5 कर रहा है, बट हो तो ये रहा है, हाँ, उसकी शार्ट कीज समझ लेंगे, सबर रखो। शार्ट कीज विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदा सीख जाता है। शॉर्ट कीज का मतलब नहीं होता, बेसिकली होता है कि बंदे को कंसेप्ट समझ आते हैं।
तो ये आपका था टर्नरी ऑपरेटर। किसी का कोई क्वेश्चन? अली भाई, ये आपका टर्नरी ऑपरेटर हो गया, ठीक है। फॉर लूप की बात करते हैं अभी। फॉर लूप में मैंने ये किया हुआ है कि ये आपका सिंटैक्स है फॉर लूप का, जो आपको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है। क्रैम से मीन के ये आपका इंडेक्स है जहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं। और ये जो मैंने 3 लगाया हुआ है ना, ये आप को मैं बताता हूँ कि हम एक अरे भी ले सकते हैं, अरे के अंदर फर्दर चीज़ें भी रख सकते हैं और उसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हैं और फिर भी लूप चला सकते हैं। आई प्लस प्लस क्या करता है कि वो इसको चेक करता है कि पहले 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, कैन बी यूज वार इंस्टेड ऑफ लेट। वार का ग्लोबल स्कोप होता है। मैं आपको फंक्शंस के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, कोलेजियस एंड लेक्सिकल स्कोप के बारे में। बल्कि मैं आपको उसका ना इन सिंपल वर्ड्स में ही बताऊंगा कि वैसे आज नाउअडेज हम कॉस्ट को प्रायोरिटी देते हैं ताकि किसी किस्म की चीज़ें बाईपास ना हो। बहुत कम लेट यूज़ होता है और वार का तो बहुत ही ना होने के बराबर है ऐसे पहले। अभी ऐसा है कि आई आई प्लस प्लस हमारा फर्दर एक लूपिंग चलेगी। लूपिंग का तो आपको आइडिया होगा, 0 1 2 3 स्टार्ट जैसे होगा, पहले चेक करेगा, दूसरी इटरेशन, तीसरी इटरेशन, इस तरह वो चलता जाएगा। तो ये आई है जो ये आपका इंडेक्स प्रिंट करवा रहा है। अब ये करेगा 3 टाइम, ये आपकी 3 टाइम प्रिंटिंग करवा दी। अगर मैं इधर कर दूंगा 9 तो ये 9 प्रिंटिंग करवा देगा। अब मैं एक काम करता हूँ, डेटा लेता हूँ एक अरे के अंदर और मैं ये लिख देता हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं सॉरी सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अच्छा जी, कर देते हैं। डेटा डॉट लेंथ। अब मैंने एक एरे ली है, ये इसके अंदर सारे डिजिट्स पड़े हैं आपके, ठीक है। मैं आता हूँ उसी साइड पे, दिया रहा ना, मैं एक मिनट आता हूँ उसी साइड। पहले आप ये देख लो कि ये एक एरे है और इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के डिजिट्स लिए हुए हैं और लूप चलाया हुआ है। ये लूप का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, आपने याद रखना है। अगर यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल ये कर दूंगा ना, 4 कर दूंगा, तो ये 4 को देखेगा। इसने 4 इटरेशन की हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना आई, ये आपका इंडेक्स है, इसको आपने माइंड में रखना है। ये 0 1 2 3 ऐसे इटरेशन करवा रहा है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू मैंने ऑलरेडी 0 किया हुआ है, फिर मैं इसको डेटा डॉट लेंथ से स्मॉलर करने के बाद ये चीज़ें रन कर रहा हूँ और इंडेक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ। नाउ लेट्स सी। तो ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6। इसने मुझे बता दिया कि यार आपके 0 टू मतलब 7 टोटल वैल्यूज हैं। लेट्स सी, 0 1 2 3 4 5 6, 0 टू 6 मीन 7 वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आपका था फॉर लूप, जो हम एरे से इसके सारे इंडेक्स उठा सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम फॉर लूप के अंदर अगर हम कोई 6 डिजिट या 7 या कुछ भी दे देते हैं तो उसके सारे इंडेक्स हमारे हम यहाँ पे हमें मिल जाए, यहाँ भी हमें प्रिंट करवा के दे दें, ठीक है। तो एक मिनट, अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये वाला आपका एक लूप पड़ा है जो एरे से सारी वैल्यू उठा के लेके आता है और यहाँ पर डिस्प्ले करवा। वो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आपकी सारी इंडेक्सिंग ऐसी करनी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अरे के अंदर आपको कोई इंडेक्स चाहिए होता है तो आप, अच्छा आप एक और चीज़ भी कर सकते हो। ये फॉर लूप था ना, आपको स्पेसिफिक इंडेक्स चाहिए। अब ये मैं स्टैटिक डेटा की बात कर रहा हूँ, डायनेमिकली हम लूप चलाते हैं, या हमेशा बात याद रखिएगा। अब मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट डेटा, मुझे ऐप का 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ डिजिट्स जो है वो चाहिए, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अब जो 2 इंडेक्स पे पड़ा है वो है 4, क्योंकि 0 आ गया 1 पे, 1 पे आ गया 0, 1 इंडेक्स पे आ गया 2 और 2 इंडेक्स पे आ गया 4। लेट्स सी, 4 उसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो क्या है कि इंडेक्सिंग आपकी हमेशा इसी तरह चलती है, 0 से स्टार्ट होती है और आगे ऑनवर्ड चलती है। ये आपने हमेशा इस कंसेप्ट को अपने माइंड में शेयर कर लेना कि कोई भी चाहे ऑब्जेक्ट्स की बात करें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक एरे के अंदर हैं, तो उनका सिनेरियो भी ऐसे ही होता है कि आप 0 इंडेक्स अगर लगाओगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट देगा। अगर आपकी सिंपल ऐसे वैल्यूज पड़ी हुई हैं, स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, इंटीजर्स पड़ी हुए हैं, नंबर्स को इंटीजर कहते हैं, तो क्या है कि आप इंडेक्स से उसको भी स्पेसिफिकली उठा सकते हैं। अभी वाइल लूप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें आपको दिया रहा ना, आपने बताया आपको कंफ्यूजन आ रही थी, वो आपको क्लियर होगी।
ओके, अभी ऐसा है कि काउंट एक मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया और यहाँ से मैंने वाइल लूप चला दिया। काउंट अगर स्मॉलर देन 3 है तो इस लूप को रन कर दो। और काउंट प्लस प्लस करने का मकसद ये है कि वो पहले जाएगा 0 पे, देखेगा यार स्मॉलर देन 3 है, ठीक है, फिर लूप रन करेगा, काउंट प्लस कर देगा, ए 1 प्लस कर देगा, फिर 2, फिर 3, इस तरह ये लूप चलता जाएगा। अब ये देखो इसने 0, 1 और 2, इसकी सारी काउंटिंग 0, 2, मतलब इसके उस 3 से नीचे नीचे उसने बताया कि मुझे सारे डिजिट्स प्रिंट करवा के दे दो। अगर मैं इधर कर दूंगा 3 की अगर 9 कर दूंगा तो मुझे 9 के अंडर जितने भी डिजिट्स आते हैं वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और अगर मैं ग्रेटर देन करूंगा तो इन्फिनिटी चलेगी, इन्फिनिटी, हो सॉरी, ग्रेटर देन 9 तो है ही नहीं, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 9 कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे सारे ग्रेटर देन पड़े हुए हैं 9 के। तो ये आपका वाइल लूप है। वाइल डू लूप की बात कर लें, सॉरी डू वाइल लूप सिंटैक्स। डू में हम उसको बताते हैं कि ये काम कर दो, ठीक है, किस कंडीशन पे, अगर ये चीज़ हो तो काउंट स्मॉलर देन 3 हो तो आपने ये चीज़ प्रिंट करवा देनी है। ये आपका डू वाइल लूप है। ज़्यादातर यूज़ फॉर लूप ही होता है और जिससे हम मैनिपुलेशन करते हैं, और या फिर होता है मैप रिएक्ट.js के अंदर। अच्छा, स्विच केस की मैंने आपको बताया था कि स्विच केस किस पर्पस के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे मैंने प्रूव दिया है एप्पल, और यहाँ पे मैंने स्विच लगाया। स्विच और केस का एक सिंटैक्स है, ये आपने, मैं ऊपर थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ। ये स्विच है, सॉरी यार, ये चीज़ देख लो, ये आपका स्विच, आपने सिंटैक्स इसको देख लेना कि स्विच का सिंटैक्स यही है। इसके अंदर आपके पास केसेस आएंगे, केस एंड डिफॉल्ट पे आप बताओगे कि अगर कुछ भी नहीं है ना तो डिफॉल्ट आप ये डिस्प्ले करोगे, ठीक है। तो अगर मैं ये देख, ओके, मैं इसको ये केस दे रहा हूँ, केस में वही सिनेरियो चल रहा है, इफ एल्स वाला केस, ये नीचे सिंटैक्स वही है। अगर बनाना है तो ये कंसोल करवा दे, अदरवाइज ब्रेक कर दे। अगर ये चीज़ है तो ये कंसोल करवा दे। तो ये आपका इसी तरह चल रहा है अपना स्विच केस पर। इफ ये रन कर दो, इफ ये है तो ये रन कर दो, अदरवाइज ये कर दो। अब एपल है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आएगा, चेक करेगा एपल तो नहीं है, वो मूव कर देगा ब्रेक करने के बाद। यहाँ आएगा, यहाँ एपल है, वो अभी इस चीज़ को रन कर देगा। उसने आपको इस चीज़ को रन करके दे दिया। ये आपका जो है चूज एन एप्लीकेशन में आता है, एप्पल में, सॉरी। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ पोर्ट और यहाँ पे भी दे देता हूँ पोर्ट, अब ये फर्स्ट को इटरेट कर देगा, अननाउन फ्रूट। ओके, अननाउन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पी कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है। मैं यहाँ पे भी स्मॉल कर देता हूँ। अब उसने बता दिया यू चूज पोर्ट, मतलब ये वाली चीज़ प्रिंट करवा दी, ये वाली नहीं करवाई, क्योंकि उसे ये चीज़ यहाँ पे मिल गई। नाउ या अच्छा, ये स्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका अ लिटिल लाइन ऑफ कोड है।